द में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं सानू सिंह और यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़े। अपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि उनके पास टाइम तो होता है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं होते, स्ट्रैटेजी तो होता है टाइम नहीं होता है। वो बहुत टाइम तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। और कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम्स निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं और जो फेलियर होते हैं दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं, बस उनकी स्ट्रैटेजी और टाइम के बीच का अंतर होता है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो है हम कैसे पढ़ें ताकि हमारे एग्जाम्स क्लियर होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है कि ऑलवेज स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर वो पीएससी एग्जाम हो, इधर आपको बैंक का एग्जाम हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को हो, तो सबसे पहले जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस को समझिए। उस सिलेबस को आप जो है बार बार देखिए, उसके सिलेबस को समझिए और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप हमेशा पढ़ाई कीजिए। सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई है इससे पहले सिलेबस को आप इतना ज़्यादा मतलब उसको अच्छे से समझिए कि सिलेबस आपके अंदर उतर जाए। कहते हैं ना कि वो आपको कंठस्थ हो जाए। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसका सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है सब स्टडी एवरी सब्जेक्ट वन बाय वन। ये नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट को, अगर आपके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये नहीं कि आप एक ही दिन में पांचों सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए और डेली आप पांचों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं, आप क्या कीजिए वन बाय वन। आप क्या कीजिए कि आप एक टाइमिंग बना लीजिए। ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, ऐसा नहीं है पांचों सब्जेक्ट को नहीं। आप एक बार में वन दो या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक रखिए उसको, कि आप थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट वन पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट टू पढ़ेंगे और उसके बाद जो है बाकी टाइम में सब्जेक्ट थ्री पढ़ेंगे। तो एक साथ जो है हर एक सब्जेक्ट को जो है पढ़िए, लेकिन उसको एक टाइम फ्रेम बना के, एक लिमिट करके, ताकि जो है आपका कोई सब्जेक्ट पीछे ना छूटे और कोई सब्जेक्ट आप ज़्यादा ना पढ़ लें। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि रिवाइज कंटिन्यूसली। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए। मान लेते हैं अगर आप आपने एक वीक में पूरा क्या पढ़ा है, जो पूरे वीक तक आपने 7 डेज में जो पढ़ा है, पूरे 6 दिन लेते हैं। ये 6 दिन में आपने जो पढ़ा है, 7वें दिन जो है क्या कीजिए उसको, उस चीज़ को रिवाइज करके देखिए। या आप दिन में ही एक टाइम बना लिए कि आपने जो पूरे दिन भर जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपको कब रिवाइज करना है। तो आप रिवाइज करने के लिए भी टाइम बनाइए। नहीं तो क्या होगा कि आप आगे तो पढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सबका सब आप भूल जाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको, रिवाइज कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करते रहना है। उसका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको जिस किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कीजिए और उसको जो है एग्जाम से पहले जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उस पर जो किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक अगर आप अभी बैंक के एग्जाम को देखोगे तो बैंक से एग्जाम में क्या हो रहा है कि जो पजल के जो क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ का कर रहे हैं, बैंक क्लर्क का करें, तो आपको जो पजल के क्वेश्चन को, जो सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है, ताकि आप जो है ट्रेंड के हिसाब से चल सके, ट्रेंड को फॉलो कर सके। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद इवेल्युएट ईयर सेल्फ। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती होंगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं। तो टेस्ट सीरीज है या मॉक टेस्ट है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो है अपने आप को वहाँ से आप उससे साथ जुड़िए और अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप जो है कहाँ खड़े हैं। आप जो कंपटीशन मिल रहा है आपको, उस कंपटीशन में आप जो है कहाँ पे खड़े हैं, क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो उसके लिए जो है आप खुद को जो है इवेल्युएट कीजिए। और अगर आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं के साथ कम से कम आप बैठिए, आप चीज़ों को डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा कि उनके पास जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा और आधा भी आपको पता चलेगा कि आप जो है किस चीज़ों को आपने मिस कर दिया है। तो इसके लिए आपको अपना खुद का इवैल्यूएशन ज़रूरी है। आपको खुद का जो है वीकनेस है और खुद की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कंटिन्यूटी रिक्वायर्स, दैट इज स्टडी कंटिन्यूसली। आपको ये नहीं है कि आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन क्या किया, आपने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की, आप जीरो पढ़ाई किए। तो ये क्या होगा, ये 18 घंटे पढ़ना आपका बेकार है। आप डेली ही 2 घंटे पढ़ो। मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे हमेशा पढ़ो। आप मंडे को भी 2 घंटे पढ़ो, सैटरडे को भी 2 घंटे पढ़ो, आप ट्यूजडे को भी 2 घंटे पढ़ो। तो जब भी पढ़े आप 2 घंटे कंटिन्यूसली। कंटिन्यूटी इसको रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट होती है। आप ये नहीं कि आप किसी दिन पूरे दिन भर 24 घंटे पढ़ लो और अगले दिन आपके पास तबियत ही खराब हो जाए तो आप अगले 4 दिन पढ़ो ही नहीं। उससे अच्छा है आप 6-6 घंटे डेली पढ़ो, 4 दिन में भी आप 24 घंटे पढ़ सकते हो। तो जो कंटिन्यूटी है ये आपको मतलब एग्जाम जो है आपको कंटिन्यूटी मांगता है, स्टडी में आपको कंटिन्यूटी मांगती है। ऑलवेज स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड बुक्स।
स्टैंडर्ड बुक्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, लाइक अगर आप किसी एक बुक को लीजिए, अगर लाइक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो यूपीएससी में अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आपने सुना होगा कि जो लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मी सॉरी लक्ष्मीकांत। तो ये जो एम लक्ष्मीकांत है, इनके पॉलिटी की बुक्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप क्या करें, आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं पॉलिटी, या आप बीपीएससी की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक्स को पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। तो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है। उसी तरह आप जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना तो उसमें एक उस सब्जेक्ट के जो है स्टैंडर्ड बुक के बारे में पता कीजिए। आप आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ भी मैं टाइम टाइम पे बुक्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डालता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़िए हमेशा, या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो आपको क्या 6 से लेकर 10 तक की जो बुक है, 6 से 10 तक की जो बुक है, उस बुक्स को भी आप कंटिन्यूसली रीड कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े तो एनसीईआरटी की बुक को जो कहा जाता है कि कम से कम आप 3 बार जो है उस बुक को फिनिश कीजिए। अगर मान लेते हैं किसी एग्जाम के लिए आपको पूरे 1 साल का टाइम मिल रहा है, तो 1 साल के टाइम को आप 3-3 महीने में 3+3+3 में कन्वर्ट कीजिए, और लास्ट का 3 महीने जो है आपको रिवीजन के लिए रखेगी। 3 महीने में आपको पूरे इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, फिर अगले 3 महीने उसको फिर से पढ़ना है, अगले 3 महीने फिर से पढ़ना है। और करना क्या है इसमें कि मान लेते हैं आपने 3+3 किया है, या मान लेते चलो 4+4 ही किया है, 1 महीना और ले लेते हैं कि 4+4 किया आपने, 12 हो गया टोटल। तो 4 महीने में आपने जो पढ़ा है, तो आप सिर्फ पढ़िए, इस पर ज़्यादा नोट्स बनाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले जो 4 महीने हैं यहाँ पे, इस 4 महीने में क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए चीज़ों को, समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आपने जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको इवेलुएट किया, आपने उनको देखा हुआ है। तो अब आप जब दोबारा पढ़ेंगे या पहली बार ही पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना है। और जब आप तीसरी बार जब इसको पढ़ रहे हैं, तो तीसरी बार पढ़ने में आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी कलम लेकर बैठिए और वहाँ पे नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप हाईलाइटर भी लेकर बैठिए जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार आप जो है पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स को पढ़िए ऐसे ही, दूसरी बार जब पढ़ रहे हैं तो आप हाईलाइटर लेकर बैठिए, और बुक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है उसको आप हाईलाइट करते चलिए। और तीसरी बार में आप क्या कीजिए, या दूसरी बार में ही, दूसरी से तीसरी बार में आप क्या कीजिए कि आप जो है नोट्स अपने तैयार करते जाइए, ताकि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। आपको 3 बार अगर आप किसी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाता है। आप आइदर आप मान लेते हैं आप मैथ का ही बुक बना रहे हैं, तो मैथ को ही आप 3 बार करो, कम से कम 3 बार करो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो उस चीज़ के एक एक जो है एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाते हैं, और वो जो है आपके क्या दिमाग में, आपके जवान पे जो है वो कंठस्थ हो जाता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, या जो भी स्टेट बोर्ड की आप बुक ले रहे हैं, आप जिस किसी भी स्टेट में, तो आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ाई कीजिए। आपको क्या कहें, पुट मोर इम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग देन रोड का मतलब होता है रट्टा मारना, यहाँ पे रटना। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है, आपको इम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीज़ों को समझना है। आप कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप स्टोन एज लेते हैं, तो स्टोन एज को आप समझिए, इसको रट्टा नहीं मानना है कि स्टोन एज में ये टाइमिंग क्या थी, इसकी कब से क्या हुआ, कौन कितने स्टोन एज हैं, उसको नहीं, उसको रट्टा नहीं माना, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। और बजाय रटने के, रटने में क्या होगा कि अगर आपने कहीं भी अगर थोड़ा सा भी मिस कर दिया, तो आपके सारे आंसर गलत हो सकते हैं। लेकिन जब आप समझे रहेंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है अगर कुछ भूल भी जाते हैं तो आपने समझा हुआ है, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, आप अपने आंसर को जो है सही कर सकते हैं। और ऑलवेज मेक नोट्स आफ्टर रीडिंग एनी चैप्टर और टॉपिक, हमेशा जो है किसी चैप्टर या किसी टॉपिक के बाद पढ़ने के बाद आप उससे नोट्स बनाइए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को जो है आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसे समझिए कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उसी चीज़ को बुक्स में आपको देखना है। क्योंकि बुक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो सारी चीज़ों को ऊपर आपको नहीं जाना है। हो सकता है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जी एग्जाम में उसके ऊपर कभी मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, उसको पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक आप पढ़ें, उसके लिए हमेशा आप उसका नोट्स बनाइए। और जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ग्राफ्स, पिक्चर या मैप्स का यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने नोट को समझ के बनाइएगा, ये नहीं कि आपने बुक से डायरेक्टली कॉपी कर लिया। वहाँ पे आप बुक्स जब ग्राफ या पिक्चर या मैप का यूज करें, तो आप बुक्स उस नोट को समझिएगा और समझ के उसको बनाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और उसके बाद जो है अगर आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो वहाँ पे आंसर राइटिंग की तैयारी कीजिए। ये जो बैंक पीओ है, वहाँ पे तो आंसर राइटिंग नहीं आती ज़्यादातर,
लेकिन आंसर से जो एसएससी है वहाँ पे भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आता है। तो आप क्या कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप कहते हैं ना कि आप जो प्री के साथ साथ जो है, प्री के साथ आप मेंस की भी तैयारी करते रहिए, जिस किसी भी एग्जाम की है। प्री के साथ अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि आप मेंस के पर्सपेक्टिव से जो करते हैं तो प्री का जो है एग्जाम अपने आप आपको तैयारी हो जाता है। जो भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग को आप डेली ट्राई कीजिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वीकली एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है, 7 दिन में जो है 3 to 4 जो है आंसर को राइट करने की कोशिश कीजिए। और डेली या 3 से 4 दिन तक आप आंसर राइटिंग कीजिए कम से कम सप्ताह में। तो डेली अगर पॉसिबल नहीं तो आप 3 से 4 दिन भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है आपको। और स्टडी ऑलवेज स्टडी फोकस्ड, मतलब जब भी आप स्टडी करें तो फोकस होकर कीजिए। नहीं, ये नहीं कि आप मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिए, आप वीडियो देखना शुरू कर दिए, आप इंटरनेट चलाना शुरू कर दिए, आप साथ में इंटरनेट भी चला रहे हैं और साथ में आप स्टडी भी कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, आपके फोकस नहीं होगी, आपका ध्यान कभी आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, कभी आपके बुक पे रहेगा, तब जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है आपको, स्टडी क्या करना है, फोकस करना है। और अगर आप मोबाइल है, वीडियो है, इंटरनेट का यूज भी करें तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कीजिए। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आपने सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने आईवीसी पढ़ा, तो उसके ऊपर कोई वीडियो अगर आपको इंटरनेट पे पता है कि आपको है, तो क्या कीजिए, जो आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने इस वीडियो को देख लिया। उससे क्या है कि आपने एक चीज़ को 2 बार कर लिया, एक तो आपने बुक में पढ़ा, दूसरा आपने उसका वीडियो देख लिया। तो उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जितना रिक्वायरमेंट हो मोबाइल की, इंटरनेट की या वीडियो को, उतना ही आप उसको फोकस कीजिए, उतना ही उसको यूज कीजिए। अगर आपको पॉसिबल है तो आप ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन में आप भाग लीजिए। अपने पॉइंट्स रखिए, दूसरों को भी पॉइंट्स देखें। और लोग जब आपके पॉइंट्स को इवेल्युएट करते हैं कि हाँ आपने सही बोला है, गलत बोला है, तो उससे क्या होता है कि आपकी अपनी कमजोरी और मजबूती के बारे में पता चलता है। उसके बाद फोकस ऑन टेस्ट प्रैक्टिस, हमेशा टेस्ट प्रैक्टिस या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिफोर योर एग्जाम टू इवेल्युएट योरसेल्फ। तो जो भी टेस्ट प्रैक्टिस है या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के क्वेश्चन है, उसको जो हमेशा जो है अपने एग्जाम से पहले आप इवेल्युएट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नहीं सॉरी यहाँ पे परफेक्ट नहीं, आप प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर। परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, आप उतने ज़्यादा आप अपने जो है सब्जेक्ट में, अपने विषय के बारे में उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।